मैथ से डर लगता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद सॉल्व करोगे बेसिक से नेक्स्ट लेवल तक। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सीटीडी के एक नए टॉपिक को जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स। यह आपको सीटीटी टीटी के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में भी यूजफुल होगा। और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो कहते हैं कि मैथ्स आसान नहीं होता, या मैथ्स मुझे नहीं आता, या मैथ्स मुश्किल होता है। स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है क्योंकि हम इसमें बेसिक कवर करेंगे। हम बेसिक कहाँ से कहाँ तक कवर करेंगे, हम देखेंगे इसके अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं। और पहले तो ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है ये समझ लो। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं मैथमेटिक्स में? ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एक होता है एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये होते हैं हमारे पास ऑपरेशंस। इस वीडियो में सिर्फ हम देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। किसको? एडिशन ऑफ और सब्ट्रैक्शन को ही देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम इनका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस किस में देखेंगे? हम देखेंगे नंबर्स में, डेसिमल्स में, फ्रैक्शन में, वेरिएबल में और रूट्स में। नंबर्स में मतलब हम क्या करेंगे, नंबर का एडिशन कैसा होता है या सब्ट्रैक्शन कैसा होता है। डेसिमल मतलब क्या होता है, पॉइंट्स के नंबर। फ्रैक्शन मतलब 1/2, 3/5, ये जो है फ्रैक्शंस है। ये क्या है? फ्रैक्शंस है। इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसा होता है। या हम देखेंगे कि वेरिएबल्स जैसे x, y, z, इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसा होगा। और ये रूट मतलब √2, √5, ये रूट में एडिशन कैसे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। हम ये बेसिक से एडिशन ऑफ नंबर से लेके कहाँ तक जाएंगे, रूट्स तक। मतलब हमको कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चंस देखना है। हमको ये भी सीखेंगे आज कि ये दोनों में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसा हो रहा है। मतलब ये क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स है, इनमें कैसा होता है। ये क्वेश्चन को कैसा सॉल्व करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। रूट्स मतलब क्या है कि ये जो रूट्स है हमारे पास, रूट्स को कैसा सॉल्व करेंगे। मतलब ये क्वेश्चंस को कैसा हम सॉल्व करेंगे, हमको देखना है। मतलब हम बेसिक से लेके यहाँ तक इस वीडियो में पहुँचेंगे और एकदम आसान है। वही फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जो कहते हैं कि मुझे मैथ नहीं आता या मैथ मेरे लिए मुश्किल है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि उसका बेसिक कमज़ोर होता है। उसका क्या कमज़ोर होता है? बेसिक कमज़ोर होता है। तो आज हम बेसिक टू मतलब बेसिक से कहाँ तक जाएंगे, हम वेरिएबल और रूट्स तक जाएंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिए, स्पेशली वो जो कहते हैं कि मैथ मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं कि एडिशन ऑफ नंबर्स, मतलब एडिशन ऑफ नंबर्स जो देख रहे हैं हम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, जो पहला हमारा टॉपिक है। क्या टॉपिक है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। मतलब नंबर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसा होता है। आप बोलोगे तो बहुत आसान है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन होती कैसा है और क्या देखकर हम एडिशन करते हैं और क्या देखकर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले ये समझने के लिए हमको एक टेबल देखना होगा, एक चार्ट देखना पड़ेगा। ये सबको पता होगा लेकिन फिर भी इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। हमको पता है कि प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये थोड़ा ख्याल में रखें कि प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। थोड़ा इसको याद रखिए। जिसको आता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं आता है एक बार थोड़ा उसको गौर से देखिए। अब जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसा कि मैं तुमको 2-3 क्वेश्चन या 2-3 एग्जांपल से समझाऊंगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम करते कैसा है। देखिए, एक अगर मैं तुमको नंबर दूं कि हमको क्या करना है, 8 + 5 करना है, तो आपका जवाब क्या आएगा? राइट, कितना आएगा? 13। अब सबको पता है कि 8 + 5 कितना होता है, 13 होता है। और एक अगर मैं तुमको जो ये दूं क्वेश्चन दूं कि 8 - 5 कितना होता है, तो आप सब क्या बोलेंगे, इसका आंसर कितना आता है? इसका आंसर आएगा हमारे पास 8 - 5 मीन्स 3 आएगा। ये तो सबको पता है। और एक मैं क्वेश्चन दूं आपको कि -8 + 5 कितना होता है, तो इसका जवाब बताइए मुझे। जिस बच्चों का जवाब आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जिसका जवाब नहीं है तो उसके लिए मैं बता दूं कि इसका आंसर कितना है, -3 हो रहा है।
ये दोनों में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। याद रखिए ये दोनों में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ये दोनों के अंदर हमने क्या किया, माइनस किया। ये दोनों में तो प्लस हुआ और ये दोनों में क्या हुआ, माइनस हुआ। और एक मैं तुमको क्वेश्चन दूं कि -8 -5 कितना होता है, तो इसका जवाब क्या आता है, -13 होता है। याद रखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और एक मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि ये दोनों में प्लस क्यों हुआ, ये दोनों में माइनस क्यों हुआ, ये दोनों में माइनस क्यों हुआ और ये दोनों में प्लस क्यों हुआ। किस किस में, इसमें क्यों प्लस हुआ, इसमें माइनस क्यों हुआ, इसमें माइनस क्यों हुआ और इसमें प्लस क्यों हुआ। तो कुछ बच्चों को तो आता होगा इसका, लेकिन एक बात समझे जिसको नहीं आता, सबसे बड़ी गलती वो क्या करते हैं कि ये दो नंबर से 8 और 5, ये दोनों के बीच की साइन देखते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों में क्या होगा, कि प्लस हो जाएगा। ये दोनों के ना 8 और 5 के बीच की साइन कौन सी है, माइनस, इसलिए दोनों में क्या हो गया, माइनस हो गया। अब किस किस कोई बच्चों का ये जवाब क्या आया होगा, 8 + 5 13 आया होगा, या किसी का क्या आया होगा कि ये दोनों में क्या किया होगा, किसी ने माइनस किया होगा, सिर्फ 3 आया होगा। इसी के जवाब क्या आया होगा, किसी का 3 आया होगा। तो हम क्या करते हैं, जिस चीज़ की गलती हो रही है वो समझ लो। वो क्या करते हैं कि ये दोनों नंबर्स मतलब 8 और 5 के बीच की साइन देख लेते हैं और क्या बोलते हैं कि चलो ये दोनों में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ये दोनों के बीच की साइन क्या है, माइनस, इसलिए दोनों में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। हम बीच की साइन देखकर हम क्या नहीं करते, माइनस नहीं करते। याद रखें कि हम बीच की साइन देखकर माइनस नहीं करते। हम इसके अंदर जो ऑपरेशन मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो कर रहे हैं, ये हम बीच की साइन देखकर नहीं कर रहे हैं, हम दोनों नंबर्स की साइन देख के कर रहे हैं। कैसा, देखिए ये जो 8 है, पहला जो क्वेश्चन है अपना, इसका जो साइन है 8 की जो साइन है पॉजिटिव है, कुछ नहीं है। इसके साइन कहाँ होती है पहले समझ लो। ये 8 है, 8 की साइन उसके लेफ्ट साइड में होंगी, उसके लेफ्ट साइड में होंगी। ये 8 की साइन है माइनस और इसकी क्या है, प्लस, जिसको पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस कहेंगे। इस 8 की साइन क्या है, प्लस है, इस 8 की साइन क्या है, माइनस है। और इस 8 की साइन कौन सी है, इस 8 की साइन भी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब प्लस है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस है। साइन कहाँ होती है, याद रखिए साइन कहाँ होती है, लेफ्ट साइड होती है। साइन कहाँ होती है, लेफ्ट साइड में होती है। तो इस 8 की साइन कहाँ है, ये है, कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। और 5 की साइन कौन सी है, प्लस है। अब यहाँ पर हमारा सही काम चालू होता है। हम इससे पहले मैंने क्या बताया कि बीच वाली साइन देखकर हम डिसाइड नहीं करते कि ये दोनों में क्या हो रहा है। हमको देखना पड़ता है कि दोनों की साइन कौन सी है। दोनों की साइन कौन सी है, इसकी प्लस है, इसकी भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब हमने ये दोनों में प्लस किया है, 8 + 5, ये दोनों में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इसलिए दोनों में क्या करो, प्लस 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 सॉरी 8 + 5 कितना हो गया, 13 हो गया। फिर और एक चीज, अब इसको जो नंबर है, जो हमारा आंसर आया, इस आंसर को साइन कौन सी लगेंगी, इस आंसर को साइन लगेंगी बड़े वाले नंबर की साइन। बड़े वाला नंबर कौन सा है, 8 है, 8 की साइन कौन सी है, प्लस है, इसलिए जो 13 आया वो प्लस में ही आया, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस है। तो ये आंसर भी कितना है, प्लस आया। तो पहले हमको क्या करना पड़ता है, पहली जो स्टेप है हमारी, पहली स्टेप ये है कि पहले हमको देखना पड़ेगा कि दोनों नंबर्स की साइन कौन से है। पहले क्या देखेंगे हम, दोनों नंबर्स की साइन कौन से है, फिर साइन से डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। फिर प्लस या माइनस करने के बाद उसके अंदर हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर की हम क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। बड़े वाले की नंबर की जो भी साइन होंगी तो वो साइन हम क्या करेंगे, आंसर को लगाएंगे, जैसा इसमें हमने देखा। चलो ये अब सेकंड क्वेश्चन में समझ लेते हैं हम क्लियर। और जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड के अंदर क्या है कि 8 की साइन कौन सी है, प्लस है, और 5 की साइन कौन सी है, माइनस है। पहले हमने क्या कर लिया, साइन चेक कर लिया कि दोनों में साइन कौन से है, ठीक है। उसके बाद अब डिसाइड करेंगे कि ये दोनों में क्या हो रहा है, ये नहीं कि बीच वाली साइन कौन सी है। अब हम दोनों की साइन देके डिसाइड करेंगे क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए ये दोनों में माइनस हुआ। याद रखे ये प्लस माइनस माइनस है, इसलिए ये दोनों में माइनस हुआ और इसका आंसर 3 आया। अब क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों माइनस करो, 8 - 5 कितना होता है, 3 होता है, और बड़े वाली की साइन क्या है, प्लस है, इसलिए आंसर क्या में आया, प्लस आया। ये समझ लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमने एग्जांपल 3 लिए उसमें भी समझो ये दोनों में माइनस क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। 8 क्या है, माइनस है, 5 क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा, इसमें टेबल में देखा हमने कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए दोनों में माइनस करो। 8 - 5 कितना हो गया, 3 हो गया।
और बड़े वाली की साइन क्या है, बड़ा नंबर कौन सा है 8 है, उसकी साइन कौन सी है माइनस है, इसलिए आंसर को भी क्या आया माइनस आया। इसी टाइप में यहाँ पर भी समझ लो कि माइनस, ये माइनस 5 का भी, 5 को भी माइनस है, 8 को भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए दोनों में क्या हो रही है प्लस की हमने। 8 + 5 कितना हो गया 13 हो गया। अब हमने क्या लिखे उसका आंसर 13 लिखे, लेकिन अब साइन कौन सी लगेंगे, जो बड़े वाला नंबर है, जो हमारा बड़ा नंबर कौन सा था 8, उसकी साइन कौन सी है माइनस, इसलिए आंसर भी क्या में आया माइनस आया। तो हमको ओवरऑल इसको क्या समझ में आया कि हम बीच वाली साइन, मतलब ये जो साइन है बीच में जो साइन है उसको देख के डिसाइड नहीं करते कि आंसर दोनों में क्या होगा, हम डिसाइड करते हैं कि दोनों नंबर्स के साइन को देख के डिसाइड करते हैं कि प्लस 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 है इसलिए प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस है इसलिए दोनों में क्या हुआ माइनस हुआ, माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस हुआ, और माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए दोनों में प्लस हुआ, और साइन किसकी लगेंगी बड़े नंबर की साइन लगेंगी। ये हो गया हमारा, ब्रीफ में हमने समझ लिया कि नंबर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। किसका डेसिमल्स, डेसिमल्स मतलब पॉइंट के नंबर, डेसिमल्स मतलब क्या होते हैं पॉइंट्स के नंबर। ये पॉइंट है, सपोज मैं एक नंबर लूँ 1234.252, इस टाइप में मैंने नंबर लिया, 252 के बदले यहाँ पे लेंगे 6, इस टाइप में मैंने नंबर ले लिया। ये जो नंबर्स होते हैं लेफ्ट साइड के और ये राइट साइड के, पॉइंट के दो साइड के नंबर से, ये है लेफ्ट साइड के नंबर और ये है राइट साइड के नंबर। लेफ्ट साइड के नंबर्स को कहते हैं हम होल नंबर्स, ये होते हैं हमारे होल नंबर्स, होल नंबर्स। और राइट साइड के नंबर जो होते हैं वो होते हैं डेसिमल नंबर्स। क्या होते हैं डेसिमल नंबर्स, ये होते हैं हमारे पास डेसिमल नंबर्स। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूं, एक क्वेश्चन है कि तुमको प्लस करना है 35.6 प्लस 2.9, ये दोनों में तुमको एडिशन करना है। तुम बोलेंगे तो सिंपल है, क्या करना है इसमें, सबको पता है कि 35.6 लिख लो, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो, ये 9 का 9 और ये 2 का 2 और ये दोनों में प्लस कर लो। आंसर कितना आएगा ये 15, राइट, और ये कितना हो रहा है 8 और ये 3, 38 पॉइंट कितना आ गया 5। ये तो सबको पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम हम क्या करते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, लेकिन इसको भी हम थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे। हम पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लिखते, वो तो लिखते हैं, या सही तरीका है, लेकिन और थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे तो इसको कैसा समझेंगे। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया था, कौन सा लिया था 1 2 3 4 पॉइंट समथिंग कुछ, उसी को थोड़ा सा हमको ब्रीफ में समझेंगे उसी नंबर से, जिसके लिए हमको एक टेबल देखना है डेसिमल प्लेस वैल्यू। अब देखो कि समझो हमारे पास एक नंबर है जो 1 2 3 4 पॉइंट कितना था 2 5 6 समथिंग था ना। ये जो नंबर है, ये नंबर के प्लेस वैल्यू, ये नंबर के प्लेस वैल्यू, जैसा कि मैं यहाँ पर बताऊँ तो आपको कि मैंने लिखा 4 2 9, ये समझ लो 4 2 9, ये जो पहला नंबर होता है इसे क्या कहते हैं हम वंस कहते हैं, इकाई वंस। ये जो दूसरा नंबर होता है इसे क्या कहते हैं हम टेंस, और तीसरा नंबर जो होता है वो क्या है 100, क्या होता है 100। इस टाइप में हमको पता है कि पॉइंट की ये साइड के नंबर्स हमको तो आ जाए थे वंस टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, है ना, ये वंस टेंस 100 एंड 1000, लेकिन पॉइंट की ये साइड के जो नंबर्स मतलब राइट साइड के जो नंबर्स है उसको क्या कहेंगे, ये जो पहला जो वैल्यू आता है उसे कहते हैं टेंस, क्या कहते हैं हम टेंस, इसे क्या कहते हैं हंड्रेड्स, और थर्ड वाले को थाउजेंड्स। इसी तरह फोर्थ वाला क्या रहेगा फिर 10,000, इस टाइप में रहेगा। क्या एक्स्ट्रा लग कर आता है THS एक्स्ट्रा लग कर आता है, याद रखिए इसके अंदर क्या लग के एक्स्ट्रा आता है THS। इस टाइप में नंबर होते हैं। तो इससे हम क्या समझ में आता है कि हम क्या करते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लिखते, असल में हम पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लिखते, हम प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू, जैसे कि 1 2 3 4 कितना था 1 2 3 4 समथिंग 2 5 6, राइट। तो 1 की प्लेस वैल्यू कौन सी है 1000 से, 2 की प्लेस वैल्यू कौन सी है 100 से, 10 3 की कौन सी है 10 से, और 4 की कौन सी है 1 से। इसी टाइप में 2 की कौन सी है 10 से, प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, प्लेस वैल्यू। तो हंड्रेड्स की कौन सी है, सॉरी 5 की कौन सी है हंड्रेड्स, और 6 की कौन सी है थाउजेंड्स। तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लिखते, हम प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन से हम समझेंगे इसको कि 125.63 प्लस करना है, हमें क्या करना है प्लस एडिशन करना है
336.7, यहाँ पे हम 4 भी लिख लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, पहले 125.63 तो लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। लेकिन असल में होता क्या है कि ये जो है हमारे पास वंस है, कितना है, वंस है। ये कौन सा है, टेंस है। ये कौन सा है, हंड्रेड्स है। तो हम वंस के नीचे वंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वंस के नीचे वंस। इसका वंस 5, इसका वंस 2, और ये कितना है, 1। इसका वंस कौन सा है, दूसरे नंबर का हमारे पास, दूसरे नंबर का वंस 6 है, और 3 कौन से प्लेस पर है, टेंस पे। इसी टाइप में 6 कौन से नंबर पे है, ये है टेंस पे। किस पे है, टेंस पे। और ये हंड्रेड्स पे। इसी टाइप में ये किस पे है, टेंस पे और हंड्रेड्स पे। अब क्या करते हैं हम कि वंस के नीचे वंस लिखेंगे। वंस के नीचे वंस मतलब 5 के नीचे कितना लिखेंगे हम, 6 लिखेंगे। 5 के नीचे कितना लिख लिए, 6। टेंस के नीचे क्या लिखेंगे, टेंस मतलब 2 के नीचे क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो छोड़ दो। फिर अब पॉइंट का पॉइंट आ गया। अब लिखते हैं हम टेंस के नीचे टेंस को, मतलब 6 के नीचे कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। और हंड्रेड्स के नीचे क्या लिखेंगे, हंड्रेड्स मतलब 4 को लिखेंगे। यहाँ पर 4 लिख लिए। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ये कितना हो रहा है, 7, और ये 13, ये कितना हो गया, 6 and 6 12, और ये हो गया 6 1। मतलब क्या आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया। तो ये बात समझ में आई कि हम पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लिखते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये गलत है, एकदम राइट है वो। लेकिन थोड़ा ब्रीफ में समझे तो क्या होगा कि हम पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, हम प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू लिखते हैं। प्लेस वैल्यू के नीचे क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, और उसको हम सॉल्व करते हैं। इतना क्लियर समझ में आ गया। अगर इसको और ब्रीफ में समझना है तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा कि टेंस को कैसा लिखा जाता है, हंड्रेड्स को कैसा लिखा जाता है, मतलब पॉइंट में ही क्यों आया हूँ। ठीक है, अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। इसके जो क्वेश्चंस है, जैसा कि हमको क्या करना है, सपोज 125.6 को प्लस करना है या माइनस करना है। चलो प्लस कर लेंगे, प्लस 3.6 को प्लस करना है। तो ये आसान है, कितना है, 125.6 और 0.6 और कितना आ गया, 3। ये तो आ गया। लेकिन ये तो सबको आ जाएगा। अगर हम किसको माइनस करेंगे, अगर एक क्वेश्चन मैं तुमको दूँ कि 3.6 माइनस 4.6, ये दोनों में तुमको माइनस करना है, तो तुम क्या करेंगे, पहले तो हमको चेक करना है कि ये दोनों में माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। पहले तो हमको चेक करेंगे कि ये दोनों में माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। वही अपना बेसिक। इसकी साइन कौन सी है, प्लस है। इसकी साइन कौन सी है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब ये दोनों में क्या हो रहा है, माइनस। हमको पता है कि माइनस हो रहा है। अब जैसा कि एक इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन समझ लो कि मैं ऐसा लिखूँ 5 माइनस 8, कितना लिख लो, 5 माइनस 8। अभी ये दोनों में क्या हो रहा है, ये प्लस और ये माइनस। हमको पता है कि क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब ये दोनों माइनस हो रहा है तो पहले माइनस करेंगे। अब देखो 5 में से 8 जाता क्या, नहीं जाता। तो हमको क्या करना पड़ता, 8 में से 5 माइनस करेंगे। 8 में से 5 माइनस करें तो कितना बचता, 3, और बड़े वाली की साइन लगा देंगे। बड़े वाली की साइन कितनी है, माइनस, इसलिए आंसर कितना है, माइनस आया। इसी तरह सेम क्या होता है, ये भी होता है। इसमें भी हमको सेम करना पड़ेगा कि ये दोनों में क्या हो रहा है, ये दोनों में क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है। ये दोनों में माइनस करेंगे। अब 3.6 बड़ा है या 4.6 बड़ा है, 4.6 बड़ा है। 4.6 में से हमको 3.6 को माइनस करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 4.6 में से क्या करेंगे, 3.6 को माइनस करेंगे। ये 0 और कितना बचा, 1। मतलब हमसे अपना आंसर आया 1। पॉइंट के इधर कितने भी 0 लोगों कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर कितना आया हमारा पास, 1। लेकिन असल में इसका आंसर 1 आया क्या, राइट, नहीं, इसका आंसर आएगा -1। क्यों, क्योंकि बड़े वाले की साइन हमको लगाना पड़ेगा। सेम होता है, नंबर्स और डेसिमल्स का सेम एडिशन होता है। सिर्फ क्या करते हैं, हम प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू लिखते हैं। इसमें भी प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं हम। लेकिन इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझे तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लिखते, असल में हम लिखते हैं पॉइंट प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम है। जैसा कि और एक एग्जांपल समझ लो। और क्या एग्जांपल है, जैसा कि मैं बोलूँ कि -3.29 -2.8, इसको क्या करना पड़ेगा, बोलिए इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, चेक कर लो ये दोनों में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो ये दोनों में प्लस कर लो, 3.29 और 2.8 कितना होगा, ये 9 0 और ये कितना आ गया 6, मतलब 6.09। लेकिन इसका आंसर 6.09 ही है क्या, नहीं। क्यों नहीं है,
क्योंकि बड़े वाली की वैल्यू अभी हमको साइन लगाना बाकी है। बड़े वाली की साइन कौन सी है? माइनस, इसलिए क्या लगा दिया हमने? माइनस। इसी तरह एक सवाल भी, एक आपके दिमाग में एक सवाल भी आ सकता है कि अगर दोनों वैल्यू सेम रहे, जैसे कि -2.1 -2.1, अब ये दोनों में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। 2.1 प्लस 2.1, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। अब क्या करें हमने? 2 और ये कितना गया? 4.2, इसका आंसर आ गया। अब साइन किसकी लगाएंगे? अब बड़े वाला तो दोनों भी बड़े हैं, तो दोनों भी बड़े हैं तो किसी भी एक की साइन लगा दो, खत्म हो गया। जिसका मतलब क्या आंसर आएगा हमारे पास? -4.2। क्या में आएगा? माइनस में। अगर दोनों नंबर सेम भी रहे तो दोनों भी बड़े हैं, दोनों सेम है, इसलिए आंसर साइन तो किसी की भी लगा सकते हैं हम, इसलिए क्या कर लिया हमने? माइनस साइन लगा दी। ठीक है, इस टाइप में हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका देखे हमने? डेसिमल का देखे। किसका देखे? डेसिमल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसलिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसके चेक करेंगे, प्लस माइनस रहा तो दोनों में माइनस करेंगे और आंसर माइनस हो जाएंगे। प्लस माइनस रहा तो माइनस करेंगे और साइन किसकी लगाएंगे? बड़े वाले की लगा देंगे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारा हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास डेसिमल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बढ़ते हैं हम उसके आगे, वो है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को समझने से पहले हमको एडिशन समझना, मल्टीप्लिकेशन समझना होगा। क्यों? देखिए, अगर मैं ऐसा लिखूँ 3.6 3/6, 1/2 प्लस 3/6, ये दोनों फ्रैक्शन से, ये फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। ये फ्रैक्शंस को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। ये फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन। क्यों मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि अगर किसी दो फ्रैक्शंस के बीच में क्या आता है? प्लस या माइनस आता है, प्लस या माइनस आता है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछी ज़रब जिसे कहेंगे। इसमें होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3 बार ज़रब होता है, 3 बार मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब पहले 1 का 6 से, फिर 3 का 2 से, फिर 2 का 6 से, 3 बार मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। इसलिए पहले हमको मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ेगा। इसलिए पहले मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, उसके बाद हम फ्रैक्शन को फिर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेंगे किसका? फ्रैक्शन का। तब तक के लिए इसको स्किप कर देंगे। अब आते हैं वेरिएबल। अब तक के जितने टॉपिक्स हमने देखे वो सबके लिए आसान है। सर ये इतना कौन सा मुश्किल है? हर कोई वही सोच रहा होगा कि 3+2 करना कौन सा मुश्किल बात है, या 8-5 करना, या 5-8 करना, ये कौन सी बड़ी बात है? ये टॉपिक तो बहुत आसान थे, वेरिएबल भी आसान है, लेकिन बहुत से बच्चों को वो मुश्किल जाता है, इसीलिए उनको लगता है कि हमारा मैथ कमज़ोर है, हमको मैथ समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी मसला यही है, वेरिएबल्स और एक रूट का तो चलो कभी कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या जाता है? वेरिएबल्स का। तो जिसका बेसिक कमज़ोर है, बेसिक कमज़ोर का मतलब ये है कि जो कहता है कि मुझे मैथ्स नहीं आता या मैथ्स मुश्किल जाता, तो वो स्पेशली इस वीडियो को देखे। तो अब हम देखेंगे वेरिएबल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसा होता है। हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको देखेंगे कि वेरिएबल होते क्या है। अगर जैसा कि हम अक्सर x लिखते हैं, y लिखते हैं, z लिखते हैं, है ना, ज़्यादातर x लेट ऐसा लिखते हैं ना। फर्ज कीजिए कि उसकी उम्र कितनी है? x साल है। x ही क्यों कंसीडर करते हैं हम? x क्यों कंसीडर करते हैं? उसका रीज़न ये है कि हमारा दिल बोलता है कि x कंसीडर करना है। ये नहीं कि स्पेशली x कंसीडर करना है, इसका मतलब नहीं है वो हर कोई x कंसीडर करता है, इसलिए हम भी x कंसीडर कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं, तुम A to Z कुछ भी कंसीडर कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। A to Z कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, तुम कुछ भी फर्ज कर सकते हैं। x वो चलन में है तो चलने दे रहे हैं हम बस उसको, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, तो x जो वेरिएबल है, अब वेरिएबल क्या होता है मैं तुमको एक इक्वेशन समझाता हूँ। वो इक्वेशन के अंदर हम वेरिएबल, कांस्टेंट और पावर और इसी के साथ हम कोएफिशिएंट ये सब समझ लेंगे। जैसा कि क्या है कि मैं तुमको बताऊँ कि 3x + 4 और ये 3x² है फर्स्ट कॉलम। इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे कि इसके अंदर वेरिएबल भी समझ में आएगा, कोएफिशिएंट सब, इसको हम समझ लेंगे क्या है। पहले यह बात समझ लो कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो होते हैं हमारे पास वेरिएबल। ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट और
अल्फ़ाबेट और ये जो नंबर है कौन सा 3, ये जो नंबर है हमारे पास 3, इसके बीच में साइन कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेशन की। किसकी होती है? मल्टीप्लिकेशन की। ये क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है। तो x के वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में जो होता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। नाम याद रखिए, हाँ, क्या होती है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कहते हैं इसको। ये x के मल्टीपल में, x के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर आएगा उसे बोलेंगे हम कोएफिशिएंट। और जो हमारे पास वेरिएबल है A to Z, जो भी अल्फ़ाबेट रहेंगे वो होगा वेरिएबल। और वेरिएबल के ऊपर जो भी रहेगा या किसी के ऊपर भी रहने दो, जो ऊपर जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं? ये होता है तुम्हारे पास पावर। क्या होती है? पावर। ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अब ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये 3x एक अलग टर्म हो गया और ये अलग है। इसके साथ ना वेरिएबल है ना कुछ है। वेरिएबल है कि इसके साथ x y z a कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, ये खाली है। इसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? कांस्टेंट। बात समझिए। जो हमारे पास क्या है, ये जो 3 और 4 के अंदर डिफरेंस समझे। 3 के साथ वेरिएबल है इसलिए वो क्या, 3 क्या बन गया? तो हमारे पास कोएफिशिएंट बन गया। लेकिन इस 4 के साथ कुछ नहीं है, कौन सा वेरिएबल नहीं है, तो क्या बन गया? तुम्हारा कांस्टेंट बन गया। अब कांस्टेंट और वेरिएबल में फ़र्क क्या है? अगर मैं बोलूँ कि तुम क्या किए, एक पेपर लिया और पेपर के ऊपर क्या लिख लिया तुमने? एक नंबर लिखे, क्या? 4। क्या, कौन सा नंबर लिखे? सपोज ये 4 लिख कर चले गए। अब तुमने 4 को बताए, कहाँ बताए? तुम्हारे फ्रेंड्स को। ये कितना नंबर है? तो वो क्या बोलेंगे? 4। तुम यहाँ से चले गए अमेरिका, अमेरिका में बता दिए कि ये क्या है, कितना है, ये नंबर कितना है, तो वहाँ के लोग भी क्या बोलेंगे? 4। और यहाँ से जा, चलो ठीक है, यहाँ पर सब गलत बोल रहे होंगे, ऐसा समझ के तुम चले गए चांद के ऊपर। चांद के ऊपर कोई एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है, इसको भी पूछ लिए कि बताओ ये कौन सा नंबर है, वो भी क्या बोलने वाला है? ये कितना है? 4 ही होने वाला है। वो बोलेंगे कि नहीं, ये 4 नहीं, 5 है या 6 है या 7 है। नहीं, ऐसा नंबर। तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये जो 4 है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं, 4 का 4 ही रहने वाला है। तो इससे बात ये समझ में आती है कि जो ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसे उसे क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट। जो हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। लेकिन अब तुम क्या किए, वही और एक चिट्ठी बनाए और उसके ऊपर क्या लिखिए? इस वेरिएबल को लिख दिए। किसको? एक्स को। अब जाके बताए तुमने तुम्हारे दोस्त को, बोलो एक्स की वैल्यू कितनी है? वो क्या बोलेगा? क्या पता, क्या पता नहीं, राइट ना? ये तुम अमेरिका चलेगा, अब पूछे इसको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वो बोले पहले सॉल्व कर, फिर जितना हो तो तुमको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। या तुम चले गए एस्ट्रोनॉट के ऊपर, मतलब चांद के ऊपर चले गए, एस्ट्रोनॉट को पूछे कि ये वैल्यू बताओ एक्स की, वो बोले पहले इक्वेशन बताओ, ठीक है ना। तो मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसे कहते हैं हम वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसे क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट। बात समझ में आ गया? और कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में फ़र्क क्या है? कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, लेकिन कोएफिशिएंट के साथ क्या होता है? एक वेरिएबल होता है, मतलब उसके मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट की डेफिनेशन। अब समझेंगे कि दोनों, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा ब्रीफ में और समझेंगे कि अब याद रखें, इसके लिए हमको एक चीज देखना होगा। देखिए बेसिक समझिए पहले कि इसके लिए मतलब हमको वेरिएबल समझने से पहले हमको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म समझना पड़ेगा। कौन से? लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। पहले तो टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या है? टर्म्स क्या होते हैं? याद रखें, जो टर्म होते हैं वो सेपरेट होते हैं प्लस या माइनस से। कैसे होते हैं? प्लस या माइनस। जैसा कि 3x² + 4, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, तो इसके अंदर कितने टर्म है? 3x² और कितना है? 4। ये दो अलग अलग टर्म हो गए हमारे पास। क्या हो गए? दो अलग अलग टर्म हो गए। तो प्लस, या इसके बदले मैं क्या लिखूँ यहाँ पर? माइनस लिख लूँ। क्या लिख लूँ? माइनस लिख लूँ। तो ये भी क्या हो जाएंगे? दो टर्म हो जाएंगे। किससे सेपरेट होते हैं? प्लस या माइनस से। ये हो गया हमारे पास टर्म्स। ये एक टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया, ठीक है। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं पहले ये समझ लो। लाइक टर्म का क्या मतलब होता है कि मैं क्या करता हूँ कि दो नंबर्स यहाँ पे, दो कुछ वेरिएबल्स के साथ लिखकर बताता हूँ तुमको। दो नंबर्स जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि अपना 3x² जो अपने से पहले लिए, और मैं एक लिखूँ यहाँ पर जैसे कि 4x²। ये दो हमारे पास नंबर से।
तुमको इसके अंदर कॉमन क्या नजर आ रहा है? तुम बोलोगे कि इसके अंदर कॉमन हमको क्या नजर आ रहा है? ये एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन नजर आ रहा है? एक्स स्क्वायर, राइट। लेकिन ये जो मतलब हमारे पास क्या क्या है, इसका वेरिएबल, इसका भी वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है। क्या सेम है? पावर भी सेम है। सिर्फ डिफरेंट क्या में है? कोएफिशिएंट में। इसका अलग कोएफिशिएंट है, इसका अलग कोएफिशिएंट है। तो लाइक टर्म क्या होते हैं यहाँ पर समझ लो। लाइक टर्म होते हैं जिसका पावर और वेरिएबल सेम हो, जिसकी पावर और वेरिएबल क्या हो? सेम हो, तो उसे कहते हैं लाइक टर्म। मतलब ये दोनों लाइक टर्म, ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स। फिर से समझ लो क्या बता रहा हूं मैं, कि हमारे पास क्या है? दो नंबर्स है। कौन कौन से है? एक 3x² और 4x²। 3x², 4x² में कॉमन क्या है हमारे पास? ये x²। क्या कॉमन है? x²। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? लाइक टर्म हो गए। मतलब हमारे वेरिएबल और पावर ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों टर्म्स क्या हो जाते हैं? लाइक टर्म्स हो जाते हैं। अगर पावर और वेरिएबल दोनों भी चेंज हो गए तो वो अनलाइक टर्म होंगे। क्या होंगे? अनलाइक टर्म। जैसा कि एग्जांपल मैं लिखूँ 9y² और यहाँ पर लिखूँ 7y³। अब बताओ ये दोनों लाइक टर्म है क्या अनलाइक टर्म है? लाइक टर्म अनलाइक टर्म पहचानने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? वेरिएबल और पावर को, वेरिएबल और पावर को, वेरिएबल और पावर। अब बताओ इसकी वेरिएबल और पावर सेम है क्या? इसकी वेरिएबल और पावर सेम है क्या? नहीं। हाँ, वेरिएबल सेम है लेकिन पावर अलग होगी ना। दोनों भी सेम होने चाहिए। अगर दोनों भी सेम है तो ये दोनों टर्म क्या हो जाते हैं? लाइक टर्म हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर किसी टर्म्स के, अगर किसी टर्म्स के लाइक टर्म, सॉरी, किसी टर्म्स के वेरिएबल और पावर दोनों अगर सेम है तो वो दोनों क्या होंगे? लाइक टर्म होंगे। अगर सेम नहीं है, जैसा कि यहाँ पर सेम है क्या? नहीं, दोनों भी सेम चाहिए। अगर दोनों भी सेम हो तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? अनलाइक टर्म हो जाते हैं। ये दोनों सेम नहीं है तो क्या हो गया? अनलाइक टर्म। तो आपके लिए एक होमवर्क, अब इसमें देखना है कि हमको क्लासीफाई करना है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कौन कौन से हैं। जैसा कि तुमको एक बता देता हूँ, ये 3x और 5x, 8x, ये सब लाइक टर्म है क्या? यहाँ पर x दिख रहा है और कहीं x है क्या? राइट, ये तीनों लाइक टर्म है क्या? चारों, राइट, ये चारों क्या है? लाइक टर्म से, क्योंकि इनके जो, जैसा कि 3x 8x, ये दोनों का एग्जांपल बता देता हूँ मैं तुमको। 3x और कितना था? 8x था। एक था 3x और एक था 8x। अब बताओ ये दोनों की वेरिएबल सेम है, ये दोनों का वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है क्या? अब बोलेंगे इस पावर ही नहीं है। पावर नहीं है इसका मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर उसकी एक होती है। मतलब इसका वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? लाइक टर्म्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लाइक टर्म्स। मतलब 3x 8x 5x और -5x, ये तीनों की तीनों क्या है? लाइक टर्म है। समझ में आ गया? और अनलाइक टर्म, जैसा कि एक एग्जांपल, ये 3y² हो गया और ये 4r², ये दोनों लाइक टर्म होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इसका पावर क्या है हमारे पास? इसके वेरिएबल और पावर दोनों से डिफरेंट है। पावर सेम रहे तो कुछ नहीं फर्क नहीं, दोनों की पावर सेम है लेकिन वेरिएबल तो डिफरेंट है ना। इसका r है, इसका कितना है? y है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? अनलाइक टर्म है। समझ में आ रहा ना? जिसकी पावर भी सेम चाहिए और साथ ही साथ क्या सेम चाहिए? उसका वेरिएबल भी सेम चाहिए, तो ही वो क्या होंगे? लाइक टर्म होंगे, वरना अनलाइक टर्म हो जाएंगे। तो आपके लिए क्या है, एक होमवर्क है, मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस आपने किया या नहीं किया। तो ये पूरे तुमको करना है लाइक टर्म्स, इसके अंदर के लाइक टर्म्स की क्लासीफाई करना है। मतलब 3x जैसे हमने देखे, 8x और कौन सा है? 5x, ये इसको अलग एक लाइन में लिख लो। फिर हमारे पास x² के साथ कौन से लाइक टर्म्स है यहाँ पर लिख लो। इस टाइम पे हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन है, ये 4m²n और 4m²n, ये दोनों लाइक टर्म है या लाइक अनलाइक टर्म है? मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। और अब आएंगे हमारे पास, इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते कैसा है। अब आपको समझ में आ गया कि लाइक टर्म कौन से होते हैं और अनलाइक टर्म कौन से होते हैं। अब हम इसको जैसा जैसा हमको समझ में आ गया कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं, अब हमको समझ में आ जाएगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती कैसा है। देख लो, एक नंबर है जैसा कि
3x² प्लस 4x², ये दो टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स में हमको क्या करना है, एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन। क्या होंगे, एडिशन ही होंगी ना, क्योंकि इसका भी साइन कौन सी है, प्लस, इसकी भी साइन है प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, इसलिए दोनों में क्या होगा, प्लस होगा। वही सेम रूल, ठीक है। हमको क्या करना है, दोनों में प्लस करना है, दोनों में प्लस करना है। प्लस होती कैसा है, और उससे पहले एक बात समझ लो कि जो प्लस और माइनस, जो हम प्लस और माइनस कर रहे हैं वेरिएबल्स के अंदर, किसमें, वेरिएबल्स में अगर प्लस माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस सिर्फ किस में होती है, लाइक टर्म में होती है। किस में होती है, लाइक टर्म में ही। एडिशन या सब्ट्रैक्शन किस में होगा, सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ किस में होगा, लाइक टर्म में होगा, अनलाइक टर्म में नहीं होता है। तो पहले ये बताओ, ये दोनों लाइक टर्म है, राइट है। अब ये दोनों में एडिशन होगा, क्योंकि वेरिएबल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ किस में होता है, लाइक टर्म में होता है, इसलिए इसमें एडिशन होगा। एडिशन होता कैसा है, अब देख लेंगे, देख लो। अब पहले देख लेंगे कि ये दोनों लाइक टर्म है, राइट, लाइक टर्म है। एडिशन सिर्फ और सिर्फ होता है किसमें, इनके क्या है ये, कोएफिशिएंट में। एडिशन किस में होगा, सिर्फ कोएफिशिएंट में। एडिशन हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इसलिए मैं एडिशन बोल रहा हूँ। एडिशन किस में होगा, सिर्फ कोएफिशिएंट में होगा, इन वेरिएबल और पावर में नहीं होगा। तो हम इसको कॉमन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, इसका आंसर बता रहा हूँ मैं। इसको कॉमन लिख लेंगे, x²। अब सिर्फ एडिशन किस में कर लेंगे, ये दोनों में, 3 और 4, 3 और 4 कितना होता है, 7, इसलिए इसका आंसर कितना है, 7x²। और ये बड़े वाली की साइन कौन सी है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये 4x है, इसकी साइन कौन सी है, प्लस है, इसलिए आंसर क्या में आएगा, प्लस 7x²। समझ में आया। सिर्फ एडिशन किस में होंगी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन किस में होंगी, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल में, सॉरी कोएफिशिएंट में होंगी। वेरिएबल को कॉमन ले लो और ये दोनों में क्या कर लो, एडिशन कर लो। समझ में आ गया। और एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। जैसा कि एक एक क्वेश्चन लिखूं मैं यहाँ पर कि 9y² माइनस, यहाँ पर लिखूँ 7y²। अब मुझे बताओ, ये दोनों में एडिशन होंगी या सब्ट्रैक्शन हो सकती है, या -9y² ले लो, मतलब सभी क्लियर हो जाएंगे तुम्हारा। मुझे बताओ, ये दोनों में एडिशन होंगी या सब्ट्रैक्शन होंगी, पहले चेक कर लो। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए दोनों में क्या होंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस कर लो, प्लस करे तो क्या होगा, ये दोनों y² को कॉमन ले लो, y² को क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, और ये दोनों में प्लस कर लो। किसमें, ये क्या है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट में प्लस कर लो। कोएफिशिएंट में प्लस करे तो 9 + 7 कितना होता है, 16, और बड़े वाला कौन सा है, 9y -16y², तो इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया कि सिर्फ वेरिएबल में जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सिर्फ किस में होगा, लाइक टर्म्स में होगा। ये दोनों लाइक है, इसलिए हम क्या कर सक रहे हैं, यहाँ पर प्लस कर सक रहे हैं। प्लस जब करेंगे तो सिर्फ प्लस क्या में होगा, इस कोएफिशिएंट में प्लस होगा, और जो वेरिएबल है इसको कॉमन ले लेंगे। समझ में आ गया। ये हो गया हमारे पास वेरिएबल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब मुझे इसका जवाब बताए, और एक मैं तुमको एक क्वेश्चन लिख कर देता हूँ यहाँ पर, इसका जवाब मुझे बताए। इसका जवाब क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए। इसका आंसर चाहिए मुझे, कितना है, 7m² प्लस 3n²। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताए। जिसने बता दिया समझ जाना, उसको समझ में ये टॉपिक आ गया। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले आपके लिए और एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है, इसका एडिशन करके हम तुमको बताना है। इसका एडिशन तुमको, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1 to 11, मतलब 11 क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, फिर से याद रखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ किस में होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस में होती है, सिर्फ लाइक टर्म्स में होती है, अनलाइक टर्म्स में नहीं होती है। तो मुझे इसके आंसर्स कमेंट्स में बताए, और जो नहीं समझ में आया मुझे बताए, मैं आपको इसको सॉल्व करके भी बताऊंगा। एक स्पेशल इसका वीडियो लूँगा, और वीडियो बनाकर इसको, या वीडियो लेके जो जो तुमको नहीं समझ में आया, इसको तुमको स्पेशली मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, मुझे बस कमेंट में बताए 1 का आंसर कितना है, 1 का आंसर कितना है, 2 का आंसर कितना है, 3 का आंसर कितना है, इस टाइप में मुझे कमेंट में बताएं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है अपना रूट्स। रूट किसे कहते हैं आपको तो पता है, √2, √3, इस टाइप पे हम जो लिखते हैं उसे कहते हैं रूट, लेकिन असल में इसका नाम है रेडिकल। क्या नाम है इसका, रेडिकल। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस में देखेंगे हम, रेडिकल में।
रेडिकल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसा होता है। तो उससे पहले हमको एक चीज़ समझना होगा कि पार्ट्स ऑफ रेडिकल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ रेडिकल्स, जो यहाँ पे जैसे आपको लिखा हुआ समझ में आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ जो दिख रहा है पार्ट्स ऑफ रेडिकल्स। पहले इसको हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ रेडिकल्स क्या होते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि जो नंबर रूट के अंदर होता है, जी पहले तो ये रूट क्या होता है, ये जो सिंबल है इसे क्या कहते हैं हम, रेडिकल सिंबल। क्या कहेंगे इसको, रेडिकल सिंबल। और जो रेडिकल सिंबल के अंदर जिसको हम रूट कहते हैं अक्सर, उसके अंदर जो नंबर रहेगा उस नंबर को क्या कहेंगे हम, रेडिकन। क्या कहेंगे, रेडिकन। ठीक है। उसके बाद ये जो 3 है, 3 कहाँ पर है ये समझो पहले। ये 3 कहाँ पर है, मैं यहाँ पर लिखूँ √7। कितना लिखूँ, √7 यहाँ पर। ये 3 है यहाँ पर। ये जो 3 मतलब ये रूट के अंदर है, याद रखो। हाँ, कहाँ पर है, पोजीशन समझो इसकी। तो इस 3 को क्या बोलेंगे हम, इंडेक्स। क्या बोलेंगे हम, इंडेक्स। समझ में आ गया। और ये जो 5 है, 5 है ये बाहर। 5 कहाँ है, बाहर है। समझ में आ रहा ना कहाँ पर है। तो ये जो 3 है इस पोजीशन समझो, और ये 5 बाहर है। और ये जो 5 और जो √7 है, 5 और √7 जो है हमारे पास, कौन सा, ये 5 और ये जो √7 जो वैल्यू है 5 और यहाँ पर है √7, यहाँ पे 3, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। इतना बात समझ लो, ठीक है। तो ये जो 5 होता है, 5 को क्या बोलते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ रेडिकल। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ। जैसा कि हमने पास देखे थे 3x, तो 3 क्या हुआ था, कोएफिशिएंट हुआ था, राइट है ना। तो इसी तरह टाइप में क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, लेकिन किसका होता है, रेडिकल का होता है। बात समझ में आ गई। तो इंडेक्स किसे कहते हैं, रेडिकल सिंबल किसे कहते हैं, रेडिकेंट किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। ये हो गया हमारे पास बेसिक, मतलब इसको ब्रीफ में हमने देखा। अब इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सिर्फ क्या देख रहे हैं हम, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन कैसा होता है। इसके अंदर भी जैसे कि हमने कौन सा देखे थे, लाइक टर्म अनलाइक टर्म देखे थे ना, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म देखे थे। इसी टाइप में हमको देखना पड़ेगा लाइक सर्ड। क्या देखेंगे हम, लाइक सर्ड। और अनलाइक सर्ड किसे कहते हैं, क्या है, सर्ड। याद रखो हमको, जैसे कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म जो देखे थे ना हमने, इसी टाइप में अब क्या देखेंगे, लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड। वैसे ही सेम इसमें भी है कि प्लस और माइनस सिर्फ किस में होता है, लाइक सर्ड में होता है। प्लस और माइनस किस में होता है, लाइक सर्ड में होता है, अनलाइक सर्ड में नहीं होता। तो हमारा लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड समझेंगे हम क्या है। एक मैं तुमको वैल्यू दूं, एक मिनट, अगर मैं तुमको एक वैल्यू दूं उससे हम समझ लेंगे कि लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड क्या होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिखूँ अंडर रूट, थोड़े से बोल्ड करेंगे, अंडर रूट, एक मिनट, क्यूब रूट ऑफ 7, इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट। और एक लिखूँ मैं 4th रूट ऑफ 5। तो ये दोनों लाइक टर्म है, ये लाइक सर्ड है, अनलाइक सर्ड है, कैसा समझेंगे ये समझो। 2 सर्ड है हमारे पास, एक ये सर्ड है और एक सर्ड है। हमको इसके अंदर सब सेम चाहिए। सर्ड मतलब सब सेम चाहिए। सब का मतलब क्या है, सब का मतलब सब, इंडेक्स भी और रेडिकंट भी, ये दोनों भी मुझे सेम चाहिए, तब ये क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, लाइक सर्ड बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों अनलाइक सर्ड हो गए। फिर से एक बार समझ लो, मैं 2 सर्ड लिखता हूँ यहाँ पर, कौन कौन से, एक लिखता हूँ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4, और यहाँ पर लिखूंगा मैं दूसरा और एक 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4। क्या ये दोनों सर्ड लाइक सर्ड है, राइट, ये दोनों सर्ड लाइक सर्ड है। क्यों सर्ड है, क्यों लाइक सर्ड है, क्योंकि ये दोनों सेम है। इनका रेडिकंट जो है, रेडिकंट कौन सा है इसका, 4 है, इसका भी रेडिकंट कितना है, 4 है। इसका इंडेक्स भी सेम है। यहाँ पर कुछ नहीं होता, इसका मतलब 2 होता है, याद रखें। कितना होता है, 2 होता है, जिसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर लिखते टाइम कैसे लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कितना लिख रहे, 2 लिख रहे। तो स्क्वायर रूट लिखना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन हम 2 नहीं लिखते, क्या नहीं करते, यहाँ पर 2 नहीं लिखते, उसको खाली छोड़ देते हैं। तो जहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है, समझ जाना, वहाँ पर कितना है, 2 है।
तो ये दोनों का रेडिकंड भी सेम है और इंडेक्स भी सेम है, इसलिए ये दोनों जो सर्ड होंगे वो दोनों सर्ड क्या होंगे, लाइक सर्ड होंगे। समझ में आ रहा? लाइक सर्ड वो होते हैं जिसका रेडिकंड भी और इंडेक्स भी सेम है, तो वो क्या हो जाते हैं, लाइक सर्ड। अगर दोनों भी चेंज है, दोनों में से एक भी चेंज है, दोनों में से एक भी चेंज है तो वो अनलाइक सर्ड होंगे। जैसा कि यहाँ लिखूँ मैं कि 3 क्यूब रूट ऑफ 5, इसे क्यूब रूट पढ़ेंगे। अगर 3 आया तो क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट। अगर 4 आया तो फोर्थ रूट। अगर 5 आया तो फिफ्थ रूट। समझ में आ गया? तो 3 आया तो क्या पढ़ेंगे, इसको क्यूब रूट पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा क्यूब रूट। और यहाँ पर मैं लिखूँ 4 क्यूब रूट ऑफ 3, क्या ये दोनों लाइक सर्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका इंडेक्स तो सेम है लेकिन रेडिकंड क्या है, इनका डिफरेंट है, इसलिए दोनों क्या होंगे, अनलाइक सर्ड होंगे। तो लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड समझ में आ गया आपको? ये हो गए लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड। तो आपके लिए और एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? आपको पहचानना है कि लाइक सर्ड कौन से है और अनलाइक सर्ड कौन से है। तुमको क्लासीफाई करना है, मतलब इसके अंदर क्लासीफाई करना है कि लाइक सर्ट कौन से है और अनलाइक सर्ट कौन से है। इसके अंदर क्लासीफाई करना है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। कैसा करेंगे? इसका हमारे पास क्या है, 2 √2 और दूसरा कौन सा है, √5। ये दोनों लाइक सर्ट है क्या? राइट। इसको दोनों को क्या कर देंगे, एक लाइन में दोनों को साथ में लिख लेंगे। फिर इसके साथ √3 के साथ कौन सा लाइन टू लाइन लिखना है, इसका कौन सा है, √3 और √3, ये दोनों लाइक सर्ट है। ये दोनों क्या हो गए, क्लासीफाई कर लिए हमने। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्या करेंगे, इसी टाइप में। तो इसको तुमको लिखना है कि लाइक सर्ट कौन से है और अनलाइक सर्ट कौन से है। अब आते हैं इसके आगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हम देख रहे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसमें, रूट में। किसमें देख रहे हैं हम, रूट के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो देख रहे हैं सेम है ये, इसमें घबराने की बात नहीं। सबसे पहले यही बच्चे डर जाते हैं कि सर सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या जाता है हमारे पास, ये दोनों प्लस कैसा होंगी, राइट है ना। सबसे ज़्यादा मुश्किल वही जाती है अपने पास। तो ये भी बहुत आसान है। सेम किसके जैसा है, वेरिएबल के जैसा है। कैसा, जैसा कि 5 √2 और +3 √2, ये दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, वही बेसिक चीज़, इसका पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस इसलिए प्लस हो रहा है, वही अपनी बेसिक सी चीज़। ठीक है, ये दोनों में हमको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। होगा या नहीं पहले ये समझ लो, होगा क्या, यस होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइक सर्ट्स है। ये दोनों कैसे, लाइक सर्ट्स है। रेडिकंड भी सेम है और ये दोनों की इंडेक्स भी सेम है, इसलिए ये दोनों में प्लस होगा। प्लस होता कैसा है, इसको तुम कोई वेरिएबल समझ लो। इसको तुम क्या समझ लो, वेरिएबल समझ लो। जैसे वेरिएबल के वापस वेरिएबल वाले टॉपिक पे आओ तो समझ में आ जाएगा। इसको तुम वेरिएबल समझ लो। अब वेरिएबल में हमने क्या किए थे, किस में एडिशन किए थे, सिर्फ कोएफिशिएंट में। ये भी क्या है, कोएफिशिएंट ही है ना, तो इसी में एडिशन कर लो। सिर्फ कितना होता है, 5 + 8 कितना हो गया, सॉरी 5 + 3 कितना हो गया, 8। और ये कितना लेंगे, कॉमन ले लो, √2 हो गया। ठीक है, इतना ही बस। सिर्फ क्या हो रहा है, किसके अंदर एडिशन हो रहा है, सिर्फ ये दोनों कोएफिशिएंट में। और एक एग्जांपल से समझ लो, प्लस और माइनस जो करते हैं वैसे सेम। जैसा कि मैं लिखूँ यहाँ पे √3 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस लिख लेंगे, माइनस से क्या और क्लियर समझेंगे, -3 √3, ये दोनों में माइनस होगा, 101% होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, लाइक सर्ड है। ये दोनों का आंसर कितना आएगा, पहले तो ये समझ में आएगा। अब सबसे पहले तो ये ख्याल आता है, सर ये दोनों में तो माइनस हो रहा है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। हमको तो पता हो गया कि माइनस हो गया। माइनस करेंगे कि इसमें, सबसे बड़ा मसला क्या है, माइनस करेंगे कि इसमें, इसमें तो कोएफिशिएंट है, लेकिन इसमें है क्या, नहीं है। तो लेकिन इसमें भी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है, 1 है। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। जैसा कि कोएफिशिएंट लिखूँ मैं x, सॉरी वेरिएबल लिखूँ मैं x, इसका कोएफिशिएंट कितना है, इसका भी कोएफिशिएंट कितना होता है, 1 होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका समझ लो कि 1 होता है। मतलब क्या है, इसका भी कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। मुझे बताओ ये कितना है, कितने x है, 1x है। ये कितने x है, 1x है। तो फालतू में 1 की लिख के क्या करना है, तो इसलिए क्या लिखते हैं, वहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखते। ये कितने √3 है, ये कितने √3 है, यहाँ पर मैं इसको रब कर लूँ, ये कितने √3 है, 1 √3 है। अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिख लूँ तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, 1 √3 रहने वाला है ना।
इसका मतलब जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। मतलब यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। अब हमारे पास दोनों भी कोएफिशिएंट मिल गए। अब ये दोनों में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। 1 में से 3 नहीं जाता तो 3 में से 1 माइनस करो। 3 में से 1 माइनस करो तो आंसर कितना आएगा, 3 में से 2 गया तो कितना बचता है हमारे पास, 2 बचता है। कितना होता है, 2। और ये दोनों को कॉमन ले लो, ये दोनों कितना है, √3। फिर से वही अपना बेसिक, कौन सा, बड़े वाली की साइन लगेगी या छोटी वाली की, 101% किसी लगेगी बड़े वाली की साइन। बड़े वाली की साइन कितनी है, -3 है, इसलिए आंसर कितना आएगा, -√2√3 इसका आंसर आएगा। हो गया क्लियर। मतलब हम क्या करते हैं, ये दोनों सेम है, कौन कौन से, वेरिएबल और रूट दोनों भी सेम है। दोनों में भी क्या होता है, कोएफिशिएंट में ही क्या होती है, सिर्फ किसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसमें होंगी, कोएफिशिएंट में ही होंगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ किसमें होंगी, कोएफिशिएंट में होंगी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का अलग पार्ट है, उसके अंदर सिर्फ कोएफिशिएंट में नहीं होंगी, सब में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। वो बात बाद में हम उसके अलग से वीडियोस हम देखेंगे। आपके लिए और एक होमवर्क है, वो होमवर्क है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है किसमें, तुमको सर्ड में, मतलब ये इसके अंदर ये दोनों का एडिशन करना है। इसका एक एग्जांपल मैं तुमको बता देता हूँ। 3√5 + 7√5 होता है कि इसके अंदर होगा क्या एडिशन, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों लाइक सर्ड है। बस कोएफिशिएंट में एडिशन कर लो, 7 + 3 कितना होगा, 10, 10√5 इसका आंसर आ गया। तो इसको भी मुझे कमेंट में बताओ। तो 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर कैसा बताना है मुझे कमेंट में लिखकर। 1 का आंसर कितना है, 2 का आंसर कितना है, 3 का आंसर कितना है, 4 का आंसर कितना है, 5 का आंसर कितना है, इस टाइप में मुझे बताया। अगर तुमको सच में सीखना है, अगर तुमको लगता है मैथमेटिक्स मुश्किल है, तो याद रखो मैथमेटिक्स से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। सब सिर्फ ये थोड़े से रूल्स पे चलता है और रूल्स प्रैक्टिस में आ जाते हैं। बस मुझे क्या करो, ये कमेंट में बता दो। और एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 to 18, 9 to 18 मतलब कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन। अब मैं तुमको एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या ये दोनों में एडिशन होगा? जिसका जवाब ना है, जिसका जवाब ना है तो बात समझो, जिसका जवाब ना है तो उसके लिए एक बात है कि ये दोनों में एडिशन होगा। जिसका जवाब ना है उसका रीज़न ये होगा कि सर ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है, तो दोनों में एडिशन कैसा होगा, ये अनलाइक सर्ड है ना, ये 8 है, ये 2 है, दोनों अनलाइक सर्ड है, एडिशन हो कैसा रहा है। मगर अगर मैं कहूँ कि ये दोनों लाइक सर्ड है, तब ये दोनों लाइक सर्ड है, पहले इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये दोनों लाइक सर्ड है या नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करते कैसा है, इसको अगर तुमको समझना है तो मुझे कमेंट में यस लिखिए। क्या लिखिए, यस लिखिए। अगर समझना है तो क्या लिखना है कमेंट में, यस। तो मैं इसके लिए एक स्पेशल क्या बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।